हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 5 दिसंबर के लिए। अभी रिसेंटली 1 दिसंबर को निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया था। उससे पहले भी हमने यही बात कहा था कि इस टाइम पे, यहाँ पर मैं एक स्टार लगाता हूँ, स्टार क्यों बताऊंगा। इस टाइम पे जब भी निफ्टी एक नया लाइफ टाइम हाई बनाएगी, आपको ऑन एंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि निफ्टी ने 200-300 पॉइंट राइज किया तो उतना ही फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। फिर उसके बाद एक नया लाइफ टाइम हाई बना सकती है, उसके बाद फिर आपको छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। उसके पीछे का रीजन था, अब स्टार पे आ जाते हैं, कि जो हमारी ब्रॉडर मार्केट है, ब्रॉडर मार्केट में क्या क्या आता है। निफ्टी आता है, हमारा बैंक निफ्टी आता है, और स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, और ये बहुत सारे अदर इंडेक्स भी आते हैं। तो जब तक हमारे स्मॉल कैप, मिड कैप ये निफ्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे राइज करने में, तब तक ये प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। लेकिन ये हाई क्यों बना रही है निफ्टी, सब जानते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक में बाइंग, मतलब जो हैवी वेट है हमारे, उनमें बाइंग आ रही है, उसके वजह से निफ्टी राइज कर जा रहा है। सबको लग रहा है कि निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा, लेकिन ये भूल जा रहे हैं, ये मिस कर दे रहे हैं कि हमारी जो ब्रॉडर मार्केट है वो सपोर्ट नहीं कर रही। उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। हालांकि ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, इसके पीछे का रीजन था, रिसेंटली आई मंडे को सेबी ने एक नई गाइडलाइन जो है जारी की है। उसमें ये कहा है कि जितने भी हमारे हैवी वेट हैं, जैसे एचडीएफसी का अगर वेटेज की बात करें बैंक निफ्टी के अंदर 27% के आसपास है, उसको कम किया जाए और उसमें 19% का मैक्सिमम, जो सबसे हाईएस्ट हैवी वेट है उसका 19% का आपको फिक्स करना पड़ेगा। सेकंड आई थिंक 14% है, और थर्ड 10% है। तो अभी अगर मान लीजिए कोई किसी ने जानबूझकर सिर्फ एचडीएफसी बैंक में बाई करी, उसकी वजह से निफ्टी भी राइज करेगा, बैंक निफ्टी भी राइज करेगा, लेकिन आइडियली मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टॉक में बाई किया जा रहा है। उसी तरह से आईसीआईसीआई बैंक, और अगर हम टीसीएस, इन्फोसिस, एसबीआई, जिसमें 4-5 स्टॉक, रिलायंस जैसे स्टॉक को अगर पकड़ लें, तो समझिएगा कि मार्केट भागता हुआ नजर आएगा, सिर्फ नजर आएगा। इंटरनली अभी मार्केट में वो स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से मैं ये कहूं कि मार्केट एक नया लाइफ टाइम हिट कर लेगी, उसके बाद सस्टेन करेगी, उसके बाद नया हिट करेगी। फिर क्या हुआ, उसकी वजह से मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग शो करी, और लास्ट 2-3 दिनों से मार्केट उसी जोन में, उसी रेंज में ट्रेड कर रही है। इसके पीछे का रीजन है एमपीसी का मीट। एमपीसी की मीटिंग चल रही है जो 3 से 5 दिसंबर तक चलेगी। कल शुरू हुई है, कल इसका आउटकम आएगा लगभग 10-11 बजे, आई थिंक 10 बजे के आसपास आउटकम आता है। और इसमें यह डिसाइड किया जाएगा जो करंट रेपो रेट्स हैं, रिवर्स रेपो रेट्स हैं, उनमें कमी देखी जाएगी, मेंटेन किया जाएगा या बढ़ाए जाएंगे। हालांकि जो मैक्सिमम एनालिस्ट हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम है तो रेट कट देखे जाएंगे, और उसकी वजह से हो सकता है मार्केट में कल आपको बाउंस बैक देखने मिले। ये अच्छा साइन है कि निफ्टी ने आज 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग दिया है, तो जो एक बाउंस बैक की बात कर रहे हैं, ये उस बात को सपोर्ट भी कर रहा है। हमारे पास जो नियरेस्ट रेसिस्टेंस आ रहा है इंट्राडे में, वो 26,050 के ऊपर आ रहा है। मतलब ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो हो सकता है कल जो एक इवेंट के बाद में जैसे आउटकम आएगा, उसके बाद हो सकता है आपको यही मूवमेंट आपको 200 से 250 के टारगेट तक लेके चला जाए। एक और रीजन है, अभी आपने सुना होगा कि रुपी लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है, तो आज रुपी में आई थिंक 59 पैसे का एप्रिशिएशन देखा गया है। तो एक तो एमपीसी मीट का अगर आउटकम एक्सपेक्टेड आता है, वैसे ये अक्सर होता है कि अगर कोई मेजर इवेंट है, उससे पहले का हमें पता चल जाता है कि यार इसमें ये वाली एक्सपेक्टेशन होगी, तो जनरली उसमें प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, या फिर पहली राइज मिलता है और इवेंट के बाद में फॉल आता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग पहले आ गई, बाय ऑन डिप बनता नजर आ रहा है, सपोर्ट लेवल को हिट कर लिया है, और इसी की वजह से हम कल के दिन को एज ऑफ नाउ, और ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा बहुत सपोर्ट नजर आ रहा है, और रुपये की को जी अगर अप्रिशिएट किया उसको भी अगर देखें, तो कल का मार्केट हमें पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके, बस हमें ध्यान किस बात का रखना है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर जाके निफ्टी अपने आप को थोड़ी देर रखे, ट्रेड करे, और साथ में ओआई का सपोर्ट मिले। ये चीज मैं, आप मान के चलेगा 90% इसको मैं फॉलो करता हूं, और 10% आप ये कह सकते हैं कि जिसको आप चार्ट ट्रेडिंग कहते हैं ना, चार्ट ट्रेडिंग 10% आती है। तो जैसे मान लीजिएगा एक मूविंग एवरेज है, इसको प्राइस ने ब्रेक किया, 21 का मूविंग एवरेज को प्राइस ने ब्रेक किया, और ब्रेक करते वक्त अगर ओआई
बायर को सपोर्ट करता है तो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ट्रेड लेने में। और जब ये फॉल करता है तो उस टाइम पे अगर पुट बायर को मतलब ऊपर से क्रॉस करेगा और पुट बायर का तो ओआई भी सपोर्ट करता है। ये हम जनरली सेंसिबल में देख लेते हैं, या फिर एक है चार्टिंक नहीं है, iCharts.in है, और उसके अलावा आपके ब्रोकर के जो प्लेटफॉर्म हैं उनमें भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको स्पेसिफिकली पेड सॉफ्टवेयर ही खरीदने हैं, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं। niftytrader.in भी एक साइट है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद चेक करता हूँ सेंसिबल से ही। तो मेरे पास तो ज़ीरोधा का अकाउंट है पुराना, जिसको मैं वैसे यूज़ नहीं करता, बट उसका यूज़ सेंसिबल में उसकी वजह से फ्री मिल रहा है, तो वो बड़ा अच्छा काम आ रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर ले सकते हैं जहाँ से आप ओआई को लगातार जो है वो स्कैन करके या ओआई को लगातार फोकस कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और भी कर सकते हैं, अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो मुझे, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आज भी अगर आपको याद हो, जब हमारे पास बाय आया था तो उसके बाद में 70 पॉइंट का हमें एक जो है अपमूव देखने को मिला था, और ये कंप्लीटली वही था कि मेरे जो सेटअप ने बाय सिग्नल दिया उसी टाइम पे ओआई का सपोर्ट भी मिल रहा था, मतलब कॉल बायर को ओआई सपोर्ट कर रहा था। अगर आप जाके चेक करेंगे तो उसका जैसे चैनल का नाम है वुडू ट्रेडिंग्स, तो वुडू ट्रेडिंग पे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ नज़र आ जाएगा कि ये चीज़ हमने उस टाइम पे जब टाइमिंग चेक करेंगे तो उस टाइम पे एक अपमूव दिखाई दिया था। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, जब 70-80 पॉइंट अप हो गया था तो फिर अचानक मैंने जैसे दोबारा से ओआई को चेक किया तो वहाँ पर मुझे देखा कि पुट बायर एक्टिव होने शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इसका मतलब पुट बायर ने ऊपर से पुश करना शुरू कर दिया, तो हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यही चीज़ हम आने वाले दिनों में भी डिस्कस करेंगे। तो डू नॉट फॉरगेट मी टू ज्वाइन ऑन माई टेलीग्राम, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पर अच्छा, वो एग्रेसिव वाली ट्रेडिंग नहीं है, मैं शांत ट्रेडर हूँ। मुझे इसको पहले मेंटेन, मतलब इसको बिल्ड होने में टाइम लगता है, हो सकता है इसको बिल्ड होते होते 10 बज जाएं, 11 बज जाएं। तो जब तक मुझे ये ट्रेड, आज भी आई थिंक 10:30 के आसपास हमने ट्रेड लिया था, उससे पहले खाली बैठे थे, मतलब 1 घंटे ज़्यादा हो गया था, उसके बाद में पहला ट्रेड मिला था। तो अगर आपका टेम्परामेंट मैच करता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन, कोई चार्ज नहीं है। हमारे नाम पे कोई पैसा आपसे मांगे तो उसको ब्लॉक कर दीजिएगा। इस टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सपोर्ट कर दो, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद में, ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के अलावा कुछ और लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक है जहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो क्रिप्टो के एल्गो का लिंक भी अवेलेबल है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्राइसिंग डाल दो, अपना स्टॉप लॉस डाल दो और एक्टिवेट करके छोड़ दो, अपने आप काम करता रहेगा। तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे। तो चलिए कल देखते हैं कल क्या क्या आउटलुक है हमारे पास में। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो पहली बात तो ये होगा कि एमपीसी मीट का हमें वेट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो अभी रिसेंटली जो बन रहा है ना, ये वाला, अभी करंट क्लोजिंग हमारे पास कहाँ है, 33 की है, तो ये इमीडिएट हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। फॉल किया, जो ये हायर लो बना, इसका मतलब 26,080 से 100, फॉलिंग साइड पे तो 26,000 ही है। इसके ऊपर जाता है तो कंफर्टेबली मुझे लगता है 200 से लेके 250, हो सकता है 300 का भी टारगेट आपको मिल जाए। कल का एक्सपायरी, हाँ कल तो सेंसेक्स का एक्सपायरी ना, तो कल कर सकते हैं इसको 300 पॉइंट के हेज के साथ में। हेज का मतलब होता है कॉल बाय करा था 300 पॉइंट ऊपर जाके आउट ऑफ मनी कॉल सेल कर सकते हैं। और अगर फॉल करता है तो इसके नीचे जाएगा, उसके नीचे हमारे पास में 900, 25,900 और 25,850 का सेकेंड टारगेट रहेगा। इधर भी जो आपका हेज बनेगा 300 पॉइंट का बनेगा, ये रहेगा फॉलिंग साइड में। बाय ऑन डिप हो सकता है, बाय ऑन डिप तब हो सकता है जब ये 25,950 तक टच करे, मतलब पहले ही हाफ के अंदर, और उसके बाद में वापस से रीगेन करके 26,000 पे आ जाए। तो उस कंडीशन में, और ऑफ कोर्स इन सब कंडीशन में ओआई के ऊपर ध्यान रखना, ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। उस टाइम पे कॉल बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप कॉल साइड में होना चाहिए और पुट साइड में शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। तो उसको ध्यान रखते हुए हम बाय एंड डिप कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 26,100 का और 26,200 से लेके 250 का। एज इधर भी 300 पॉइंट करेगा। जो भी लेवल डिस्कस करें, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कोई भी ट्रेड अगर आप लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह कीजिएगा। यह आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी का कल के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी।
जैसे आप जानते हैं कि एमपीसी की मीट चल रही है जिसका आउटकम कल आएगा, तो देखा गया है पास्ट में कि बैंक निफ्टी ज़्यादा रिएक्ट करती है उस दिन एज कंपेयर टू निफ्टी। तो हम कल फोकस करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। अभी मैं आपको ओआई के बारे में समझा भी रहा था, तो वापस आ जाते हैं। ये ओआई को आपको करना क्या है, जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, अगर मैं इसका ऑप्शन चेंज शो करूं तो मैं ये आपको बता रहा था, अगर पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप बने हुए हैं और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव। अब उल्टा कर लेते हैं, अगर कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है और यहां पर शॉर्ट बिल्डअप बना हुआ है तो उसको माना जाता है पॉजिटिव। और शॉर्ट कवर का मतलब है जो सपोर्ट है उसको कवर किया जा रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद में, इस आउटलुक पे तो ऐसा नजर आ रहा है नेगेटिव आउटलुक दे रही है। लेकिन बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर जाके दिया है, विच इज 29,000। और एमपीसी की मीट से पहले ये कॉमन है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच की तरफ ध्यान रखेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी आती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो चेक करते हैं कि जैसे अभी हमने वहाँ पर चेक करे थे ना कि डबल बॉटम बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम डबल बॉटम बनाएंगे ऐसे, और ये आ रहा है 59,400 के ऊपर। तो 59,400 और फॉलिंग साइड में अगर आप देखेंगे तो 200 का है, तो 59,200। इसके ऊपर 600 और 800। और जैसे मैंने कहा कि एमपीसी मीट वाले दिन बैंक निफ्टी ज़्यादा रिएक्ट करता है, अगर कुछ ऐसा होता है तो हो सकता है 60K का टारगेट भी आपको कल ही देखने मिल जाए। और आप क्या कीजिएगा, 800 पॉइंट का हेज बनाकर ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कॉल बाय का। ऑफकोर्स अपने ऑप्शन चेन का ध्यान रखिएगा। ये लेवल ब्रेक होता है तो 59,000 हो सकता है यहाँ पर आपको अपनी पूरी पोजीशन कट करनी पड़े, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो जैसे हिट करे 50% तो बुक कर ही लेना। अगर आपने 2 लॉट लिए तो एक तो निकाल ही देना, अगर एक ही लिया है तो पूरा निकल जाना, री एंटर कर लेना। क्योंकि इसके नीचे गया तभी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि उसके नीचे जाने के बाद देखिएगा पुराना अगर लो की बात भी करें तो 58,900 और चांसेस कम है 800 तक जा सकता है। और इधर भी जो आपका हैज बनेगा 800 पॉइंट का बनेगा। यहां पर मैं बाय ऑन डिप तभी कहूंगा जब 59,000 को ब्रेक करे और इमीडिएटली एमपीसी मीट से पहले इसके ऊपर आके होल्ड करना शुरू कर दे। तो आप क्या कीजिएगा, जो भी एक रीसेंट हाई बनेगा या जो भी एक जोन बनेगा उसके ब्रेकआउट पे आप अपना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, एमपीसी मीट से पहले जैसे 10-11 बजे आती है तो एक रेंज बना लेगा, तो रेंज का जो अपर लाइन होते हैं ना उस लाइन को ब्रेकआउट को बोलते हैं। तो जैसे उसको ब्रेक करे तब उसके ऊपर जैसे ही ब्रेक करना शुरू करे ओआई के सपोर्ट के साथ में अपना कॉल, या नीचे ब्रेक करे तो अपना पुट बाय कर सकते हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा सेंसेक्स। कल एमपीसी के मीट के आउटकम को देखते हुए कल हम 920 स्ट्रेटजी बना सकते हैं सेंसेक्स के अंदर, लेकिन ये 920 पे नहीं बनाएंगे। 920 स्ट्रेटजी बेसिकली स्ट्रेडल होती है, स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रेडल, जिसमें हम क्या करते हैं, हम 920 पे कॉल बाय करते हैं, उसी के साथ में हम पुट बाय करते हैं। और इनका जो रोल होता है ये डेल्टा का रोल होता है। क्या होता है, मान लीजिएगा आपने यहां बाय किया तो जो भी अगर ऊपर गया तो इसका डेल्टा ज्यादा बढ़ेगा, इसका डेल्टा कम जो है डिके करेगा, और नीचे गिरेगा तो पुट का डेल्टा ज्यादा बढ़ेगा और कॉल का डेल्टा कम गिरेगा, जिसकी वजह से और अगर अच्छी मोमेंटम बन जाती है तो लो रिस्क के साथ में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है। तो ये चीज हम कल 920 की बजाय एमपीसी मीट से 15 मिनट पहले करेंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है हम बना सकते हैं 950 पे, 920 के बजाय सेम स्ट्रेडल हम बनाएंगे 950 पे। इससे क्या फायदा होगा, एक तो 9:15 से लेकर 9:50 तक जो भी बड़ी बड़ी जिगजैग मूवमेंट होनी होती है हो जाएगी। फिर मार्केट बेसिकली शांत हो जाता है, 9:40-45 तक मार्केट शांत हो जाता है। उसके बाद मार्केट तभी रिएक्ट करेगा जब मीटिंग का आउटकम आएगा, और ये बहुत शार्प रिएक्शन होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि 10 बजे जब आउटकम आएगा मैं उसी वक्त एंटर करूंगा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज एक ही कैंडल 200-300 पॉइंट की बन जाती है बैंक निफ्टी के अंदर। सेंसेक्स की बात करें, पता चले एक ही 2 मिनट के अंदर 100-150 पॉइंट का अप या डाउन देखा गया, उसमें फिर आप एंटर कहाँ करेंगे। एंटर करते करते आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, कई बार आपको आस्क एंड बिड प्राइस में बहुत बड़ा स्प्रेड नजर आएगा। तो ये चीज हम करेंगे 950 पे, और फिर आई थिंक ये मैक्सिमम हम 10:30 तक हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो सेंसेक्स के लिए हम लॉन्ग स्ट्रेडल या जिसको 920 कहेंगे ये ज्यादा एप्रोप्रिएट मानेंगे बजाय लेवल के।
क्योंकि यहाँ पर अच्छी मूवमेंट हो जाएगी ना, और मोमेंटम की वजह से एक तो हमारा एक जो लॉट साइज है वो भी कम है, तो रिस्क भी थोड़ा सा कम रहेगा। तो हम यहाँ पर कल इस वाली स्ट्रेडल को फोकस करेंगे एज कंपेयर टू लेवल्स। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।